नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार हम आपको हिंदू पाक कशीदगी के हवाले से खबरें देते आए हैं। उड़ी से लेकर कुपवारा, कुपवारा से लेकर पीर पंजाल के पुंछ रजौरी तक जिस तरह से लोग परेशान हुए। आपको बता दें कि इस वक्त मुलाकातें दिल्ली में चल रही हैं। आपको बता दें कि DGMOs के साथ साथ बाकी जो मिलिट्री ऑपरेशंस के सरबराहान हैं वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आखिरकार ये जो सिचुएशन अराइज हुई है 22 अप्रैल के बाद जो कत्लेआम हुआ पहलगाम में, लगभग 26 हमारे मेहमानों का जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो दहशतगर्दाना ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया। आप खुद जानते हैं कि उसके बाद श्रीनगर से लेकर पठानकोट, पठानकोट से लेकर जम्मू, जम्मू से लेकर कई एक जगहों पर सूरत हाल जो है वो कहीं ना कहीं बद से बदतरीन हर गुजरते लम्हे के साथ आपने खुद देखी। तो लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं अहम खबरें आ रही हैं। आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर के हैं नरेंद्र मोदी, वो आज शाम 8 बजे खिताब करने जा रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक खिताब होगा, खासकर जिस तरह से पाकिस्तान के साथ इस वक्त सूरत हाल है, DGMOs के हवाले से बातचीत है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे लोग हैं खासकर जम्मू कश्मीर के, उस हवाले से तमाम सियासी जमातें जो है वो लोगों की राहत रसानी के हवाले से इस वक्त मैदान में, कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर PDP और सरकार जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से इस वक्त मैदान में कूद पड़ी है। मौजूद हैं भाजपा श्रीनगर के सरबरा जो शेख सलमान है हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, जिस तरह से लोगों की इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, चाहे उड़ी की बात करें, चाहे मुख्तलिफ जो मकामात है वहाँ पर लोग इस वक्त कहीं ना कहीं परेशान हैं और लोग अब अपने घर जाना चाहते हैं। तो क्या आपने जायज़ा लिया कि लोगों की हालत जो है वो इंतहाई ख़तरनाक थी, ख़राब थी? तो उस हवाले से क्या कुछ कर रही है सरकार के साथ साथ BJP पार्टी? देखिए, पहले तो LG साहब ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, LG साहब हैज़ बीन पर्सनली चेकिंग ऑल द सिनेरियोज और जो भी सिचुएशंस अराउंड है जो हो रहा है, ही हैज़ बीन टू उड़ी, वो खुद पर्सनली उड़ी गए हैं, वहाँ का मुआयना किया है। सिचुएशन तो है ही है, लेकिन हमारी टीम ने भी स्पेशल ग्रुप्स बनाए हैं। BJP की टीम ने जो है कश्मीर में, जम्मू में भी, ऑल ओवर द स्टेट वी हैव मेड स्पेशल ग्रुप्स इन द बॉर्डर, स्पेशली इन द बॉर्डर एरियाज, इन द एरियाज विच आर अफेक्टेड with the strikes or war. So we are trying to make camps और उन camps को हम personal monitor कर रहे हैं और हम अपनी helpline numbers जो है वो issue कर रहे हैं, and these helpline numbers will be available 24/7. So a team will be there. So on our social media से जो लोग मुतासिर हुए हैं, people who need rehabilitation, people who need to be placed from one place to another place, or people who need to be mobilized from one place to another place, or need any kind of facilities or support from us, we are here for them 24/7. We have issued the helpline numbers, and the helpline numbers would be on the social media sites of social media handles of the भारतीय जनता पार्टी। तो हम उस तरीके से उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और एनी सपोर्ट, एनी फैसिलिटी, भारतीय जनता पार्टी इज हियर टू सर्व एंड सपोर्ट। तो सलमान साहब, ये भी बता दीजिए कि जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं हिट हुई है और लोग भी परेशान हैं। श्रीनगर, आपके श्रीनगर में लोग भी बड़े परेशान हैं। तो इस हवाले से क्या पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई खास इकदामात उठाने जा रहे हैं आप मुस्तकबिल में? देखिए, टूरिज्म इज़ नॉट द कंसर्न राइट नाउ, द कंसर्न इज़ ह्यूमैनिटी। जो पहलगाम में हुआ वो लॉस टू ह्यूमैनिटी था। टूरिज्म क्या है, इकोनॉमी जो है इट विल कम बैक ग्रेजुअली, इवेंचुअली विल रिकवर फ्रॉम इट, बट द मेजर कंसर्न इज़ द ह्यूमैनिटी दैट वी हैव लॉस्ट। सो लॉस इज टू द ह्यूमैनिटी, नॉट आई डोंट बिलीव टूरिज्म इज देयर अ लॉस, बट द राइट नाउ द फोकस एंड द सेंट्रलाइज लॉस इज ऑन द ह्यूमैनिटी। तो दैट इज द कंसर्न एंड दैट शुड बी द कंसर्न, दैट इट इज़ अ फाइट टुवर्ड्स टेररिज्म, इट इज़ अ फाइट टुवर्ड्स एंटी नेशनल एलिमेंट्स, इट इज़ अ फाइट टुवर्ड्स एनी country or any entity or any institution who is trying to disturb the democracy ecosystem of Bharat. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ बात करें, कुछ बड़ी खबरें मैं आपको दे रहा हूं, कल स्कूल्स खुलेंगे या नहीं, इसके अलावा एयरपोर्ट्स भी खुलने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबरें कुछ देर बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि मुल्क के जो वजीर आजम है, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी, वो आज शाम 8 बजे कौम को खिताब करने जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एड्रेस होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क की आवाम के सामने एड्रेस करेंगे, मुल्क की आवाम को बताएंगे कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर क्या था, पहलगाम कत्लेआम के बाद जो सरकार है उन्होंने क्या इनिशिएटिव्स लिए। ये एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक एक वर्ड जो है, एक एक लफ्ज जो है नरेंद्र मोदी का, उस पर बाज़ाब्ता तौर पर तमाम लोगों की नजरें हैं, एनालिस्ट की नजरें हैं, जर्नलिस्ट की नजरें हैं, किस तरह से लोग इसको, जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात है उस हवाले से क्या होगा। इंडस वाटर ट्रीटी को अबियंस में रखा गया है,
معطل کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے کیا کچھ ہوگا آنے والی, چونکہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ورڈ جو ہے دوستو وہ یہ تھا, ایک ریڈ لائن ڈرا کر دی گئی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ایک بھی دہشت گردانہ حملہ ہو گیا تو اس سے جنگ تصور کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کشمیر میں آنے والے وقت میں کوئی بھی ایک انسیڈنٹ, ایک بے گناہ انسان کو مارا جاتا ہے, ایک بے گناہ انسان کا قتل کیا جاتا ہے, کیا ریڈ لائن ڈرا کر دی جائے گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس کا مطلب یہ چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, کوئی بھی انسان, بے گناہ انسان اگر کشمیر میں مارا جاتا ہے, کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہندوستان میں, کیا پرائم منسٹر مودی کے یہی لفظ ہوں گے؟ جہاں تک میرا تعلق ہے یہی لفظ ہو سکتے ہیں ان کے ایڈریس میں کہ اگر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ایک بھی بے گناہ انسان کا قتل کیا جاتا ہے, ایک بھی انسان مارا جاتا ہے, تو پھر ملک ہندوستان سیدھے آفیشلی پاکستان کے ساتھ اعلان جنگ کر سکتا ہے. جب آفیشلی اعلان جنگ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ملک کو تیار رہنا ہوگا کہ پاکستان کے حوالے سے ایک بہت ہی سخت انیشیٹو لیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان لائنز کا انتخاب پرائم منسٹر نے کیا تو یہ ملک کی عوام کے لیے, کشمیر کی عوام کے لیے, تمام ان لوگوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم امن کے خواہ ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, ہم ٹورزم چاہتے ہیں, ہم یہاں پہ روزگار چاہتے ہیں, ہم ہر ایک چیز سوپ چاہتے ہیں, ہم کوئی بھی بے گناہ لوگوں کا قتل نہیں چاہتے ہیں. یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے. آئی ول جوائن یو 8 بجے, بالکل میں 8 بجے آپ کے ساتھ جوائن کروں گا, اور اس کے بعد پرائم منسٹر کے ایڈریس کے بعد ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر کراؤن دیکھنے کی.